मैं आपके लिए एसआई के एग्ज़ाम के लिए मैथ की एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बस अब वीडियो में बने रहना। देखिए प्रश्न दिया है, वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों में 4000 रुपये का अंतर है। यदि वस्तु ए को 15% की हानि और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि वस्तु बी का क्रय मूल्य CP ऑफ बी मान लीजिए 100 है। आपसे कहा है कि वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 120, 20% ज़्यादा है तो ठीक है ना। अब आपसे क्या कहा है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों में 4000 रुपये का अंतर है। यहाँ अंतर कितना है, 20 का अंतर है। 20 का अंतर 4000 के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर 200 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप CP ऑफ बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 गुणा 100 आ जाएगा ना, कितना 20,000। यहाँ तक क्लियर। ऐसे ही CP ऑफ ए कितना आ जाएगा, 200 गुणा 120, 24,000। यहाँ तक क्लियर है। आपके पास CP ऑफ बी और CP ऑफ ए आ गया, क्रय मूल्य आ गया ए और बी दोनों का। अब आपसे कहा यदि वस्तु ए को 15% की हानि और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो SP ऑफ ए निकालेंगे आप तो क्या आएगा, 15% की हानि तो 24,000 गुणा 85/100 ये आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आया, 24 पंजे 120, 12 यह आएगा आपका 20,400। SP ऑफ बी निकालेंगे आप तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य बी का क्या आएगा, बी का कितने % लाभ पे बेच रहा है, 20% लाभ। बी का 20,000 है तो 20,000 का 120% कितना आएगा, निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, 24,000। अब आपके पास CP भी है, ए और बी दोनों का, SP भी है। आपसे पूछा क्या है, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट % पूछा है आपसे। तो प्रॉफिट क्या होगा, टोटल SP निकाल दीजिए। टोटल SP क्या हो जाएगा, ये आपका 24,000 और 20,000 को जोड़ दीजिए, 20,400 और 24,000 कितना आया, ये 400, ये 4, 44,400। टोटल CP क्या आएगा, टोटल CP आएगा 20 और 20 40,000, 40,000 इतना ही आएगा। अब देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 40,000 नहीं सॉरी 44,000 आएगा, 20,000 और 24,000, 44,000। तो लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 400 का। तो प्रॉफिट % आप निकालेंगे तो 400 बटे CP कितना, 44,000 गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये कट गई, 4 से 10 बार, 4 से 11 बार कितना आया, 10 बटे 11 कितना, 0.91%। ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उत्पाद को कितने % छूट पर बेचना चाहिए। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, CP बटे MP क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट % बटे 100 प्लस प्रॉफिट %। यहाँ से आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। 100 माइनस 12 बटे 100 प्लस 10%, ठीक है ना। ये कितना आया, ये आपका आया 88, ये आपका 110, 11 से 8, 11 से 10, 2 से 4 और 5, यानी CP और MP क्रय मूल्य और
अंकित मूल्य का अनुपात आ गया 4 और 5 का। इसे लिख सकते हैं 400 और 500, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब आपसे कहा है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उत्पाद को कितनी प्रतिशत छूट पर बेचना चाहिए। उसे 20% का लाभ अर्जित करना है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 400 का 20% निकाल दीजिए, कितना आएगा 480। छूट कितनी है, 500 का है, छूट है आपकी 400, कितनी है 20 है, तो 20 की छूट है, 20 की छूट है, किस पे निकालेंगे छूट, 500 पे, मार्क प्राइस पे ही तो निकालेंगे, गुणा 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, छूट कितनी है 4%। इतने परसेंट छूट पर उसे बेचना चाहिए अगर उसे 20% लाभ कमाना है। तो ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, ए तथा बी एक कार्य को 21/2 दिनों में कर सकते हैं, उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:7 है। वे कार्य करना आरंभ करते हैं और 5 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य के 60% के लिए लिया गया समय क्या होगा। देखिए ए और बी एक कार्य को 21/2 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलके 21/2 दिन में कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको उनकी एफिशिएंसीज का रेशो दिया है, कितना है 3 और 7 का। मतलब ए एक दिन में कर रहा है 3 काम और बी एक दिन में कर रहा है कितना 7 काम। इतने दिनों में काम करेंगे तो कुल कार्य आप निकाल लेंगे। कुल कार्य कैसे निकालेंगे, कुल कार्य हो जाएगा 10, 7 और 3 10 गुणा 21/2, कितना 105 का टोटल काम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और आपसे कहा है वे कार्य करना आरंभ करते हैं और 5 दिनों तक कार्य करते हैं। 5 दिनों में वो कितना काम करेंगे, ए और बी 5 दिनों में कितना काम करेंगे। एक दिन में 10 कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 50 कर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल कर देंगे। शेष कार्य के 60% के लिए अब कितना काम बचा, टोटल काम है 105, इतना हो गया। बचा कितना, बचा कितना 55 काम। 55 काम का 60% क्या हो जाएगा, 0 से 0, 3 5 कितना 33। 33 काम को ए और बी अब कितने दिन में करेंगे, 33 काम को ए और बी एक दिन में कर कितने रहे हैं 10, 10 से भाग कर दीजिए, कितना 3 सही 3/10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, सीता ने 2 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये जमा किए। यदि यह अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज है और ब्याज की दर 20% होती तो 2 वर्ष की समाप्ति पर सीता के खाते में कितना अधिक धन होता। देखिए सीता ने 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये जमा किए, तो आपका मूलधन 5,000, दर 10%, तो समय 2 साल। तो आपका साधारण ब्याज क्या होता, फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 निकाल दीजिए। 5,000 गुणा 10 गुणा 2/100 कितना आएगा, ये आएगा आपका 1,000। साधारण ब्याज आ गई 1,000। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे कहा है कि इस वाले पैसे को अर्धवार्षिक में चक्रवर्ती ब्याज पर लगाया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आपका प्रिंसिपल तो सेम रहेगा 5,000। रेट का है, रेट है 20% हो जाता है, अर्धवार्षिक में रेट हो जाता है आधा, तो रेट कितना हो जाएगा 10%। टाइम हो जाता है डबल, टाइम हो जाएगा 4 साल, ठीक है ना। तो आपका मिश्र धन अमाउंट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n या T। 5,000 रेट आपका 10 है, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10,
3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। ये 11 का क्यूब होता है 1331 गुणा 5 गुणा 11/10। इसे आप कैलकुलेट कीजिए। 5 एकम 5, 5 × 15, 5 × 15, 15 और 1 16, 6, 1 5 एकम 5 और 1 6 गुणा 11/10। ये कितना आएगा? 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 0 6, 11 छिंग 66, 66 और 6 72, 2 7, 11 छिंग 66, 66 और ये 73। एक पॉइंट लगा दीजिए 10 की वजह से, इतना आया। यहाँ से आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 7320.5 में से 5000 घटा दीजिए, ये इंटरेस्ट आएगा कितना? 2320.5, इतना ही आएगा। अब आपसे कहा है कि 2 वर्ष की समाप्ति पर सीता के खाते में कितना अधिक धन होता। इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, इतना धन अधिक होता। 2320.5 में से 1000 घटा दीजिए, कितना अधिक होता? 1320.5, इतना धन होता अधिक सीता के खाते में। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 28 है, तो पहली 4 संख्याओं से अंतिम 4 संख्याओं के योग का अनुपात क्या होगा। देखिए आपसे कहा है सम संख्याएं आप मान लीजिए, पहली x होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी? x + 2, तीसरी क्या हो जाएगी? x + 4, चौथी क्या हो जाएगी? x + 6 और पांचवी क्या हो जाएगी? x + 8। आपसे कहा है कि इनका औसत 28 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा? x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8। 28 × 5 यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये 5x, इसे जोड़िए तो ये 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, ठीक है। ये आप गुणा कीजिए, 15 × 40, 0 4, 140, यही होगा, ठीक है ना, यही आ जाएगा। तो अब x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से निकालिए, 120 हो जाएगा। ये x बराबर कितना आया? 5 दूनी 10, 24 आ गया x, ठीक है। यानी पहली संख्या आपकी क्या हो गई? 24, दूसरी क्या हो गई आपकी? 26, तीसरी क्या हो जाएगी? 24 और 4 28, चौथी क्या हो जाएगी? 24 और 6 30, पाँचवीं हो जाएगी 24 और 8 32। अब आपसे पूछा है कि पहली 4 संख्याओं से अंतिम 4 संख्याओं के योग का अनुपात क्या होगा। पहली 4 जोड़ दीजिए, फर्स्ट + सेकंड + थर्ड + फोर्थ, क्या हो जाएगा? 24 + 26 + 28 + 30, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 8 1 4 2 6 और 2 8 और 2 10, 108। और क्या कहा है? आखिर की 4, अंतिम 4, यानी कि सेकंड + थर्ड + फोर्थ + फिफ्थ, इनको जोड़िए, 26 28 30 और 32, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? ये 0, ये 16, 6 1 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, इतना ही आएगा। 2 से काट दीजिए, ये 5 ये 4, 2 से 5 ये 8, ये 27, ये कितना? 29। यानी उनका रेशो क्या आया? 27:29। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।